जय हिंद दोस्तों। अपने यूट्यूब चैनल जगदीश कुर्मी 26 पर आप सभी का स्वागत करते हैं। पिछली वीडियो में हमने पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस कंप्लीट कर लिया था और आज हम पढ़ेंगे फ्यूचर टेंस। ठीक है, फ्यूचर टेंस, और ये टेंस की वीडियो नंबर है 12, यानी कि वीडियो का भाग नंबर है 12। भाग 12 में आज हम पढ़ेंगे फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस देखिए, फ्यूचर टेंस में पहले पढ़ेंगे हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर टेंस में पहले हम पढ़ेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पहचान इस काल के वाक्यों में क्रिया के अंत में गा, गी, गे आदि शब्द आते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या है? इस काल के वाक्यों में क्रिया के अंत में गा, गी, गे आदि शब्द आते हैं। देखिए, आई और बी के साथ सेल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आई और बी के साथ सेल का प्रयोग होता है। यू, ही, सी, इट, दे या किसी का नाम ETC के साथ विल का प्रयोग होता है। यू, ही, सी, इट, दे या किसी का नाम ETC आदि के साथ विल का प्रयोग किया जाता है। अब हम पढ़ेंगे इसमें अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव सेंटेंस का फार्मूला देखिए। अफर्मेटिव सेंटेंस का फार्मूला है सब्जेक्ट विल या सेल में से एक चीज़ आएगा। विल आएगा क्या कहते हैं? ही, सी, इट या दे किसी के नाम के साथ, और सेल आई बी के साथ आएगा सेल। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस विल या सेल, फिर MB की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ठीक है, OW लिख दिया, अदर वर्ड। क्या है इसका फार्मूला? सब्जेक्ट प्लस विल या फिर सेल में से एक चीज़, विल या सेल में से एक चीज़, प्लस MB की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। एग्जाम्पल देखिए, वह विद्यालय जाएगा। इसमें वह क्या है? पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट। इसमें देखिए सब्जेक्ट क्या है, यानी कि वह क्या है? सब्जेक्ट। वह की हो जाए ही, और विल या सेल में से एक चीज़ आनी है, और ही, सी, इट इनके साथ क्या आता है? विल। और जाएगा ही क्या होगा? जाना ही होती गो टू द विद्यालय, मतलब स्कूल। वह विद्यालय जाएगा, ही विल गो टू द स्कूल। नेक्स्ट देखिए, मैं जाऊंगा में सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट है मैं की आती है आई, सब्जेक्ट के बाद आता है विल या सेल, आई बी के साथ आता है सेल, इसलिए आया है सेल। और आऊँगा, आना ही क्या होती है? कम। तो मैं आऊँगा की क्या बनेगा? मैं आऊँगा का क्या होगा? आई सेल कम। मैं आऊँगा, आई सेल कम। तुम खेलते होगे। इसमें सब्जेक्ट क्या है? तुम यानी कि यू हो जाएगा सब्जेक्ट, और विल या सेल में से एक चीज़ आएगी, यू के साथ विल आएगा, कि केवल आई और बी के साथ सेल आएगा, बाकी सबके साथ विल आएगा। ठीक है, तो यू के साथ आ जाएगा तुम, वो यू, बाई माने यू होता, तो यू हो गया सब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब विल आ जाएगी। खेलना, फिर MB की फर्स्ट फॉर्म आती है प्ले, खेलना। ठीक है, तुम खेलते होगे, यू विल प्ले, तुम खेलते होगे। नेक्स्ट देखिए, अफर्मेटिव हो गया। अब देखिए नेगेटिव सेंटेंस का फार्मूला सब्जेक्ट प्लस विल या सेल में से एक चीज़, सब्जेक्ट प्लस विल या सेल में से एक चीज़, प्लस नॉट प्लस MB की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर वर्ड। ठीक है, OW यानी अदर वर्ड। सब्जेक्ट प्लस विल या सेल में से एक चीज़, प्लस नॉट प्लस MB की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। वह कल दिल्ली नहीं जाएगा। क्या है? वह कल दिल्ली नहीं जाएगा। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट है ही, यानी कि वह। अब क्या आएगा? इसके फार्मूला के अकॉर्डिंग विल या सेल में से एक चीज़ आना है, तो ही के साथ आती है विल, उसके बाद आएगा नॉट। देखो नहीं दे रखा है इसमें सेंटेंस में, दिल्ली नहीं जाएगा, इसलिए नॉट आएगा हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट। फिर क्या है? MB की फर्स्ट फॉर्म दिल्ली नहीं जाएगा, MB की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ठीक है, गोइंग नहीं होगा। गो होगा। ठीक है, ये ING नहीं होगा।
मिस्टेक से लिख गया है, ये नहीं होगा, ठीक है, ये नहीं होगा, ठीक है, गोइंग नहीं होगा, गो जाना ही गो होती ना, गो दिल्ली टुमारो, अदर वर्ड है वो जाएगा लास्ट में, ठीक है। दिल्ली दिल्ली को कहते हैं दिल्ली टुमारो। क्या था, वह कल दिल्ली नहीं जाएगा, ही विल नॉट गो दिल्ली टुमारो, कल की क्या है, टुमारो। मैं खाना नहीं खाऊंगा, मैं खाना नहीं खाऊंगा, इसमें सब्जेक्ट क्या है, मैं, फिर बिल या सेल में से एक चीज़ आनी, तो आई के साथ क्या आता है, आई के साथ आता है सेल, तो आ गया सेल, वाक्य में नहीं दे रखा है तो नहीं, सेल हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आता है, नॉट। खाऊंगा, खाऊंगा की क्या होती है, ईट, वर्ब हेल्पिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी ईट, और खाना ही अदर ऑब्जेक्ट क्या है, फूड, अदर वर्ड है नहीं, कोई बात नहीं, छोड़ दो। क्या है, मैं खाना नहीं खाऊंगा, आई सेल नॉट ईट फूड। वह नहीं खेलती होगी, वह नहीं खेलती होगी, फीमेल मतलब वह कौन है, गर्ल है, लड़की के लिए वह की आती है सी, वह के लिए क्या आता है सी, और आई बी को छोड़ के सबके साथ बिल आता है, तो बिल या सेल में से एक आएगा, सब्जेक्ट क्या है, वह यानी कि सी, लड़की है इसीलिए फीमेल कैंडिडेट है इसीलिए सी आएगा, सी, बिल या सेल में से एक चीज़ आएगी बिल, नहीं की नॉट आ जाएगी, खेलती प्ले, ठीक है, वह नहीं खेलती होगी, सी विल नॉट प्ले, सी विल नॉट प्ले। नेक्स्ट देखिए, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या है, यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के शुरू में हो तो, यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के शुरू में हो तो उसके लिए फार्मूला बिल या सेल, मतलब अगर प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के शुरू में तो उसकी स्पेलिंग नहीं लगेगी, हेल्प वर्ब, सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा, ठीक है, क्वेश्चन वर्ड की स्पेलिंग नहीं आएगी अगर क्वेश्चन वर्ड वाक्य के शुरू में हो तो। उसका फार्मूला देखिए, बिल या सेल में से एक चीज़ आएगी, प्लस सब्जेक्ट आएगा, फिर उसके बाद नॉट आएगा, प्लस एम बी की फर्स्ट फॉर्म आएगी, प्लस ऑब्जेक्ट आएगा, प्लस अदर वर्ड, प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। क्या होगा, बिल या सेल, जो क्वेश्चन वर्ड अगर पहले आ जाए तो उसकी स्पेलिंग नहीं आएगी, वो वाक्य होगा हेल्पिंग वर्ब से शुरू, बिल या सेल में से एक आएगा, प्लस सब्जेक्ट, प्लस नॉट, प्लस एम बी की फर्स्ट फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस अदर वर्ड, प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है, ये आएगा इंटेरोगेटिव में, यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य शुरू में हो तो। एग्जाम्पल देखिए, क्या तुम स्कूल जाओगे, क्वेश्चन मार्क, प्रश्नवाचक शब्द पहले आ गया है तो इसकी स्पेलिंग नहीं लगेगी, तो वाक्य किससे शुरू होगा, वाक्य शुरू होगा हेल्पिंग वर्ब से, और हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग आती है, सब्जेक्ट को अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट क्या है, यू के साथ क्या आएगा, बिल, क्योंकि आई बी के साथ सेल आता है, बाकी सबके साथ बिल आता है, तो क्या आ गया, बिल, फिर क्या आएगा, सब्जेक्ट क्या है, यू, फिर अगर नॉट दे रखा हो तो नॉट आएगा, सेंटेंस अगर नहीं दे रखा है तो नॉट आएगा, और नहीं है तो हेल्पिंग की वर्ब, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, और जाना की क्या होती है, गो टू द स्कूल, ऑब्जेक्ट क्या है, स्कूल, तो क्या तुम स्कूल जाओगे, तो हो जाएगा विल यू गो टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क, विल यू गो टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क। अगला एग्जाम्पल देखिए, अगला क्या है, नेक्स्ट, क्या वह खेलने जाएगी, क्वेश्चन मार्क, क्या वह खेलने जाएगी, फिर से क्वेश्चन मार्क पहले क्वेश्चन वर्ड पहले आया इसीलिए इसकी स्पेलिंग नहीं आएगी, और हेल्पिंग वर्ब उससे होगा, क्या कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब से वाक्य स्टार्ट होगा, हेल्पिंग वर्ब क्या है, हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग आती है, सब्जेक्ट को अकॉर्डिंग आती है, सब्जेक्ट क्या वह यानी कि सी, फीमेल कैंडिडेट है, सी, आई बी को छोड़कर सबके साथ बिल आता है, इसलिए सी के साथ आएगा बिल, तो होगा विल, फिर आएगा सब्जेक्ट सी, अगर वाक्य में नहीं दे रखा है तो नॉट आएगा, वरना मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, सी, जाएगी गो, टू, ऑब्जेक्ट क्या है, खेलना, यानी खेलना ही होती है, प्ले और क्वेश्चन मार्क, क्या वह खेलने जाएगी, तो हो जाएगा विल सी गो टू प्ले, और क्वेश्चन मार्क, क्या मैं खाना नहीं खाऊंगा, तो क्या मैं खाना नहीं खाऊंगा, इसमें क्या है, पहले शुरू में क्वेश्चन मार्क आ गया इसीलिए क्वेश्चन वर्ड आ गया, इसीलिए इसकी स्पेलिंग नहीं आएगी, वाक्य हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा, हेल्पिंग वर्ब आती है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट क्या है, मैं की स्पेलिंग होती है आई, और आई बी के साथ आता है सेल, इसीलिए वाक्य शुरू होगा सेल से, ठीक है, सेल, फिर सब्जेक्ट मैं यानी कि आई, वाक्य में नहीं दे रखा है तो नॉट आ जाएगा, आई नॉट, फिर खाऊंगा की ईट होती है, ईट, और खाना की द फूड, तो क्या मैं खाना नहीं खाऊंगा, हो गया, देखो मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म आ गई, प्लस ऑब्जेक्ट आ गया, तो सब्जेक्ट
वो हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नॉट, एम बी फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। शैल आई नॉट ईट द फूड और क्वेश्चन मार्क, क्या मैं खाना नहीं खाऊंगा, तो शैल आई नॉट ईट द फूड। जब क्वेश्चन वर्ड वाक्य शुरू में हो तो उसकी स्पेलिंग नहीं, उसकी इंग्लिश नहीं लगेगी, वाक्य हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए इसी का दूसरा इंट्रोगेटिव का दूसरा प्रकार। यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में हो तो, यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में होगा तो उसकी स्पेलिंग आएगी और उससे ही वाक्य स्टार्ट होगा। देखिए सबसे पहले क्या आएगा, क्वेश्चन वर्ड, फिर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग विल या शैल आएगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग विल या शैल, फिर प्लस सब्जेक्ट, अगर वाक्य में नहीं दे रखा है तो प्लस नॉट, प्लस एमबी की फर्स्ट फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस अदर वर्ड। क्या है, क्वेश्चन वर्ड प्लस विल या शैल में से एक चीज़ आएगी, प्लस सब्जेक्ट आएगा, प्लस नॉट आएगा, प्लस एमबी की फर्स्ट फॉर्म आएगी, प्लस ऑब्जेक्ट आएगा, प्लस आएगा अदर वर्ड। क्वेश्चन वर्ड, विल या शैल, सब्जेक्ट, नॉट, एमबी की फर्स्ट फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस अदर वर्ड। एग्जाम्पल देखिए, अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, इसमें क्वेश्चन वर्ड बीच में आया, देखो क्या, अब हम क्या करेंगे, तो इसकी स्पेलिंग पहले आएगी क्वेश्चन वर्ड ही, व्हाट, फिर क्या कहते हैं आएगी हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब आती है हेल्पिंग वर्ब आती है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और सब्जेक्ट क्या है, हम, तो सब्जेक्ट है हम, और हम बी मान होता है हम, इसीलिए यहाँ बिल नहीं, बाई मिस्टेक बिल लिख गया, यहाँ आएगा सेल, यहाँ आएगा सेल। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, वाट और हम, बी माने हम होता है, तो वी आई और बी के साथ केवल सेल आता है, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सेल आ जाएगा, और सब्जेक्ट क्या है, हम होता है वी, करना ही होता है डू, और अब मतलब नाउ, ऑब्जेक्ट चले जाएगा लास्ट में, ऑब्जेक्ट जाएगा लास्ट में। तो क्या है, अब हम क्या करेंगे, पहले क्वेश्चन में व्हाट, फिर हेल्पिंग वर्ब सेल, आई बी के साथ सेल आता है इसलिए सेल, सब्जेक्ट बी में एम बी फर्स्ट फॉर्म डू और ऑब्जेक्ट नाउ। ठीक है, व्हाट सेल बी डू नाउ, अब हम क्या करेंगे, मैं क्या खेलूँगा। ठीक है, मैं क्या खेलूँगा, तो हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी, वो क्वेश्चन मार्क बीच में वाक्य के, इसलिए क्वेश्चन वर्ड पहले आएगा, यानी कि क्या मतलब वाट आएगा, और फिर उसके बाद आएगी हेल्पिंग वर्ब आती है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट क्या है आई के साथ आता है सेल, तो सेल आ जाएगा, सेल और सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट है आई और फिर एम बी की फर्स्ट फॉर्म, खेलूँगा प्ले, ऑब्जेक्ट है नहीं, छोड़ दो, ऑब्जेक्ट नहीं तो ऑब्जेक्ट नहीं लिखेंगे। ठीक है, और क्वेश्चन मार्क, मैं क्या खेलूँगा, वाट सेल आई प्ले, वाट सेल आई प्ले, मैं क्यों नहीं खेलूँगा, मैं क्यों नहीं खेलूँगा, इसमें हेल्प क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्वेश्चन वर्ड है क्यों, बीच में है वाक्य के, तो क्या कहते हैं पहले आएगा क्वेश्चन वर्ड क्यों की होती है वाई, फिर क्या कहते हैं बिलिया सेल आएगा, बिलिया सेल आता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और सब्जेक्ट क्या है मैं आई, और आई के साथ आता है सेल, तो वाई सेल, सब्जेक्ट है आई, और फिर अगर वाक्य में नहीं दे रखा है तो नॉट आ जाएगा, नॉट, और फिर एम बी की फर्स्ट फॉर्म, तो खेलूँगा है तो एम बी प्ले, यानी कि वाई सेल आई नॉट प्ले, मैं क्यों नहीं खेलूँगा, वाई सेल आई नॉट प्ले। ठीक है, हमारा फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस कंप्लीट होता है। इसी तरह की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर करना ना भूलें।